संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत एसडीजी क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या चल रही थी और उसी क्रम में हमने 8 श्लोकों तक का वाचन और उससे बीच में आने वाले गद्यों की चर्चा की, व्याख्या की। अब उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इष्ट मित्रों के साथ, मित्र ऐसे हों जो संस्कृत से संबंध रखते हों, ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। यही निवेदन के साथ अब हम अपने पूर्व घटना पर आते हैं कि कल हमने पढ़ा कि हे शकुंतला, इस यज्ञीय कुंड की परिक्रमा करो जिससे तुम्हारे अंदर जो दोष हैं, जो पाप हैं, वह खत्म हो जाए। इतना कहकर वह आज्ञा देते हैं कि बेटी अब तुम प्रस्थान करो। और इधर उधर देखते हैं तो काश्यप कहते हैं कि सारंगरव कहाँ है। तो सारंगरव मंच पर आता है, कहता है इमे मैं यहाँ हूँ। तभी काश्यप कहते हैं कि अपने भगिन्यास्ते मार्गमादेश, अर्थात अपने बहन को तुम रास्ता दिखाओ। और तभी सारंगरव कहता है इतो इतः भवती, अर्थात हे शकुंतला, हे बहन, इधर आओ, इधर आओ। और सभी मंच पर परिक्रमा करते हैं। यह कथानक हमने कल पढ़ा था। अगर नहीं वीडियो देखा है जाकर देख लीजिए। माइक ख़राब थी, अर्थात कनेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि मोबाइल या जो यह कैमरा बदला गया, अब वह इस माइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए 2-4 दिन शायद आवाज़ स्पष्ट ना आए। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही आएगा आवाज़ आपको स्पष्ट मिलने लगेगी। तो आइए हमारे साथ वाचन करिए कि जब वह कहता है सारंगरव कि हे बहन इधर आओ, इधर आओ, सभी मंच पर परिक्रमा करते हैं। अब उसके आगे कहा जाता है कि भो भो संहितास्तपोवन्तरवः, भो भो संहितास्तपोवन्तरवः, हे हे संहितास्त माने स्थितात, हे जंगल में, हे इस तपोवन के तरव जो यहाँ पर स्थित है, जो तपोवन में, तरव माने जो वृक्ष स्थित है। हे भो भो संबोधन है कि हे संहिता, अर्थात स्थित तपोवन तरव, तपोवन में स्थित है वृक्षों। आज यह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, इसीलिए सर्वै नुज्ञायताम, तुम सब आज्ञा दो। अभी हम इसकी व्याख्या बताएंगे, लेकिन एक भूमिका होती है कि वृक्ष को हे करके क्यों संबोधित किया गया कि संहिता अर्थात स्थिता। तपोवन में स्थित तरव, तरव बहुवचनांत का प्रयोग है कि हे तपोवन में स्थित वृक्षों। आज वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, इसीलिए इस वाक्य को पकड़ लेना कि सर्वै अनुज्ञाताम, सर्वै नुज्ञायताम, सभी लोग आज्ञा दो, सभी आशीर्वाद दो। तो इतना ही वाक्य आता है। उसके बाद शार्दूल विक्रीडित छंद में वृक्ष के द्वारा यह बताया गया कि यह शकुंतला जो पति के घर जा रही है, तुम्हारी कैसी सेवा करती थी, इसकी व्याख्या बताई गई कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्मासु पेतेषु या सूर्या स्वैरयदिमः सजौषतत्गा शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद है, हमारे साथ वाचन कीजिए। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम। बोलिए हमारे साथ, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, स्नेहेन या पल्लवम आद्देवः कुसुम प्रसूति समये
यस्या भवतुत्सव श्रेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां श्रेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम। सभी लोग आज्ञा देवें। भो भो सन्निहितास तपोवन तरव, हे जंगल में, हे इस तपोवन में स्थित वृक्षों, सभी लोग सर्वै, आप सभी लोग अनुज्ञायताम आज्ञा दो। यह शकुंतला पतिगृहम अपने पति के घर जा रही है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रेयम माने सा, यहाँ पर जब संधि हो जाएगी सा और बनेगा यम, तो बन गया श्रेयम। सा माने वह और यम माने यह। सा माने यह वही शकुंतला है, यम माने यह जो इस समय जा रही है, यह वर्तमान काल का बोध करा रहा है, और यह जो सा है यह भूतकाल का बोध करा रहा है। किस काल का? भूतकाल का बोध करा रहा है। यह भूतकाल वाली शकुंतला, यम माने यह जो वर्तमान में यह शकुंतला जा रही है, इसी शकुंतला को आप आशीर्वाद दें या आज्ञा दें। सा इयम याति शकुंतला, शकुंतला पतिगृहम, शकुंतला अपने घर जा रही है, इसीलिए सर्वैनुज्ञायताम आप सभी आज्ञा दें। चौथी लाइन पकड़ कर रखिएगा। और वह शकुंतला जा रही है, क्यों आशीर्वाद वृक्ष दें? ऊपर आ जाओ। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्मास्वपीतेषु या, युष्मासु अपीतेषु, जो तुम्हें, युष्मासु माने जो तुम्हें, अपीतेषु बिना जल पिलाए, या माने जो, तो या से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का बोध हो रहा है। या माने जो शकुंतला, युष्मासु पीतेषु तुम्हें जल पिलाए बिना जो है, पातुम न प्रथमम, प्रथमम माने पूर्वम, प्रथमम माने पूर्वम, पहले तुम्हें जल पिलाती थी फिर स्वतः जल पीते थे, तो व्यवस्थित दिया है। यह वर्तमान काल का बोध हो रहा है, अर्थात यह वही शकुंतला है जो तुम्हें पहले जल पिलाती थी फिर खुद जल पीते थे। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्मासु पीतेषु या, युष्मासु अपीतेषु या, पातु जलम पातुम न प्रथमं व्यवस्यति, प्रथमम जलम प्रथमम न पातुम व्यवस्यति। जैसा आप अन्वय कर ले तो यहाँ बताया गया कि जो जल को पातुम माने ग्रहण, न माने नहीं करती थी, पहले युष्मासु पीतेषु, पहले तुम्हें जल से सींचती थी सुबह उठकर, तब खुद जल पीती थी। तो पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योष्मासु पीतेषु या, युष्मास माने तुम्हें जल पिलाए बिना, या तुम्हें जल पिलाए बिना स्वतः पहले जल नहीं पीते थे। प्रथमम पातुम न जलम व्यवस्यति, पहले जल नहीं पीती थी, पहले सुबह उठती थी तो पहले तुमको सींचते थे। वृक्षों को, लताओं को, जो अगल बगल उनका जो उद्यान था, जो छोटे बड़े पौधे आदि लगे थे, पहले उनको जल देती थी, तब उसके बाद जल ग्रहण करते थे। यह वही शकुंतला है। और बताया कि नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, क्या शकुंतला श्रृंगार नहीं करती थी? तो बोले प्रियमंडनापि, अर्थात वह शकुंतला को आभूषण या सजना अच्छा लगता था। आभूषण अर्थात वह सजती संवरती थी, लेकिन भवताम आप लोगों के स्नेह के कारण, अर्थात उन लताओं के स्नेह के कारण, लिया लिखा है भवताम स्नेह, आप लोगों से वह इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, उस प्रेम के कारण, या माने शकुंतला,
वह जो शकुंतला थी पल्लवम ना दत्ते, वह पल्लव को नहीं तोड़ते। श्रृंगार तो करती थी लेकिन आपसे भी वह इतना प्रेम करती थी कि आपके पल्लव को भी नहीं तोड़ते थे। क्योंकि यह उस समय की कथानक है या इतनी प्राचीन कहानी है कि उस समय श्रृंगार वृक्षों के पल्लव फूल आदि से किए जाते थे। लेकिन यहाँ बताया कि शकुंतला प्रिय मंडना, उसे सजना संवरना अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी भावताम स्नेहन, तुमसे प्रेम के कारण, उन लताओं से, उन वृक्षों से प्रेम के कारण उनके पल्लवम माने पल्लव को ना दत्ते, नहीं तोड़ते थे। ना दत्ते प्रिय मंडना पिभवताम स्नेहनया पल्लवम, अर्थात वह सजना संवरना श्रृंगार करना उसे अच्छा था, लेकिन भवताम स्नेहन, आपसे प्रेम करने के कारण वह वृक्षों के पल्लव को नहीं तोड़ती थी। इतना वह वृक्षों से प्रेम करते थे। आदे वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवतुत्सव, यस्या भवतुत्सव, यस्या शकुंतला, कि वह शकुंतला, वह माने तुम्हारे लिए वैकल्पिक रूप दे दिया कि वह आद्य, वह कुसुम प्रसूति समय जब वृक्षों को सींचती थी, वृक्ष बड़े हो जाते थे और जब उन वृक्षों में फूल आदि आते थे तो कुसुम प्रसूति समय, तो यस्या भवत उत्सव, वह उत्सव मनाती थी। और उत्सव कैसा मनाती थी? जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, जुग जुग जिया सोलला नवा भवनवा के भाग जागल हो। इस तरह से वह पूरे उस तपोवन में घूम घूम कर किसी भी वृक्ष में यदि फूल आ जाते थे, किसी भी फूल के वृक्ष में, लताओं में यदि फूल पहली बार आता था तो वह प्रसूति समय जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पूरे गांव में बधैया बजाई जाती है, उसी तरह उन वृक्षों में जब फूल आता था वही शकुंतला उत्सव की तरह तुम्हारा जो है उस फूल के उपलक्ष्य में पूरी बधैया गाते, घूम घूम कर, कूद कूद कर वह इतना प्रसन्न होती थी, इतना प्रसन्न होती थी जैसे किसी के घर में कोई बालक जन्म लिया हो। क्लियर हो गया? 3 लाइनों में 3 स्थितियां बताई। पहली स्थिति बताई कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योस्मा स्वपीते सोया, कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो पहले जल नहीं पीते थे। और बताया कि वह सजना संवरना श्रृंगार करना उसे अच्छा था, लेकिन तुमसे वह इतना प्रेम करती थी कि पल्लवम न दत्ते, आपके पल्लव को नहीं तोड़ती थी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, आज जो वह शकुंतला है, आद्य माने पहली पहली बार, आद्य माने पहली पहली बार जब उस वृक्षों में फूल आते थे उस समय वह उत्सव मनाती, भवती उत्सव, बहुत ज़्यादा उत्सव वह मनाया करती थी। जैसे किसी के घर में बालक उत्पन्न होता है, गांव की औरतें जुटकर बधैया गीत गाती हैं, वही उत्सव की तरह जब फूलों में आता था तो वह ऐसा उत्सव मनाती थी जैसे किसी के घर में बालक का जन्म हुआ हो। आज वही दिया है सायं किसेयम याति शकुंतला पतिगृहम। अब आ जाइए, सेयम का अर्थ क्लियर हो जाएगा। सायं, सा माने यह वही शकुंतला है जो पहले तुमको जल पिलाकर खुद जल पीती थी। यह वही शकुंतला है, श्रृंगार तो करती थी लेकिन आपके पल्लव को नहीं तोड़ती थी। वह है सा, वह क्या है? यह वही शकुंतला है जो पहले तुम्हें जल सींचती थी तब खुद जल पीती थी। पहले तुम्हें उसे सजना संवरना अच्छा लगता था फिर भी वह आपके पल्लव को नहीं तोड़ती थी।
तुम्हारे अंदर जब पहली बार पुष्प खिलता था या कलियां लगती थीं, उस कलियों को देखकर वह उत्सव मनाया करती थी। सा इयम, यह वही शकुंतला है। सा माने वह, इयम माने यही। यह वही शकुंतला आज याति माने जा रही है पतिगृहम, शकुंतला पतिगृहम, सब आज वही शकुंतला पतिगृह को जा रही है। इसीलिए सर्वैरनुज्ञाताम, सर्वै अनुज्ञाताम, आप सभी आज्ञा दे से हम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। किसा माने वही, इयम माने यह, याति माने जा रही है शकुंतला, वही यह शकुंतला जा रही है जो तुम्हें पहले ऐसा ऐसा करती थी। तुम्हारे अंदर पुष्प आने पर बच्चों जैसा उत्सव मनाती थी। सा माने वही और इयम माने यह, याति शकुंतला याति, यही शकुंतला, वही यह शकुंतला आज पतिगृहम, पति घर को जा रही है। इसीलिए हे तपोवन तरवः, इसीलिए हे तपोवन के वृक्षों, आप सभी सर्वैरनुज्ञायताम, आप सभी इसे आज्ञा दो। जैसे ही इतना वचन कहता है या इतना ही वचन कहा जाता है, तभी कोकिलारव शुचित्वा, कोकिल के ध्वनि के द्वारा सूचना दी जाती है, या कोकिला कोयल की ध्वनि की तरफ संकेत करके लिखा है आगे कि इसके बाद कोकिल रवम शुचित्वा, कोयल की ध्वनि की तरफ आकर्षित करके सबका ध्यान कोयल की ध्वनि की तरफ जाता है। और तभी वृक्षों पर बैठा हुआ कोयल कुछ बोलता है कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरे यमवन बासवंदुभि परवृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत मेभिर्दृशम् अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरे यमवन बासवंदुभि परिभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत मेभिर्दृशम्। यहाँ कोकिल की ध्वनि के माध्यम से ऐसा लगा कि वनवास बंधुवी तरुही, हे वनवास में रहने के कारण जो वृक्ष तुम्हारे बंधु बांधव बन गए हैं, यही है वनवास बंधुवी। हे शकुंतला, वनवास बंधुवी, वन में निवास करने के कारण जो वृक्ष तुम्हारे बंधु बांधव बन गए हैं तरुही। इयम शकुंतला अनुमत गमना, इयम शकुंतला, इसी प्रकार से इन्होंने शकुंतला को अनुमत गमना, जाने की अनुमति दी। कोकिल ध्वनि से क्लियर हो गया कि वनवास बंधुवी अर्थात वनवास के समय जब तुम उस जंगल में छोटी थी, वृक्षों को सींच रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, फूल उत्पन्न होते थे, बच्चों के जन्म लेने जैसा उत्सव मनाया करती थी, उन वृक्षों से जो तुम्हारा बंधु बांधव जैसा प्यार था, वनवास बंधुवी वही है। तो वनवास बंधु बांधव जैसा जो व्यवहार था, ऐसे तरुभी वृक्षों के द्वारा इयम शकुंतला, इस शकुंतला को अनुमत गमना, जाने की अनुमति मिल गई। जैसे परिभृत विरुतम कलम यथा, क्योंकि, यथा माने क्योंकि, कि कलम परिभृतम, कलम माने सुंदर, कलम माने सुंदर या मधुर, कोयल परिभृत माने होता है कोयल, परिभृत माने कोयल, विरुतम माने ध्वनि के द्वारा, कि उस पेड़ पर बैठे हुए कोयल के द्वारा ये सूचना मिल गई। वृक्ष तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन वृक्ष पर बैठा हुआ कोयल उस वृक्षों की वाणी कह रहा है, या कोयल के द्वारा उन्होंने अपनी सूचना प्रदर्शित की
कि यथा कलम माने सुंदर, परिभृत विरुतम कोयल की ध्वनि की आवाज़ से, एभी तरुभी इन तरुओं के द्वारा, ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनी कृतम इस प्रकार से वचन कहे गए कि शकुंतला को जाने की अनुमति दी गई। कोयल की आवाज़ के, वृक्ष बोल नहीं सकते थे लेकिन वृक्ष पर बैठा हुआ कोयल बोला। और कोयल बोलने का एक और प्रयोजन था कि किसी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले यदि कोयल कूक दे, बोल दे, तो वह यात्रा शुभ मानी जाती है। यह शुभ यात्रा की पहचान थी। वही चीज़ यहाँ बताई गई कि कोयल के माध्यम से ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वृक्षों ने जाने की, ये भी शब्द है यहाँ पर, ये भी माने तरुभी, उन वृक्षों ने ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनी कृतम ऐसा वचन कहा कोयल के माध्यम से। वृक्ष बोल नहीं सकते थे लेकिन वृक्ष पर बैठे कोयल ने वृक्षों के वचन कहे कि हे शकुंतला, तुम्हें जाने की अनुमति है, तुम यहाँ से जाओ, अर्थात तुम्हें हम आज्ञा देते हैं। तभी उसके बाद यह लाइन क्लियर हो गई कि अनुमत गमना शकुंतला, इयम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई। वनवास बंधुवी, वन में निवास करने के कारण जो वृक्ष, तरु, लता, फूल आदि जो आपके बंधु हो गए थे, ऐसे तरुभी, ऐसे वृक्षों ने इयम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को उन्होंने, उस वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी कोकिल ध्वनि के द्वारा, कोयल की ध्वनि के द्वारा। जिसे लिखा क्योंकि यथा कलम परिभृत विरुतम, को मधुर कोयल की आवाज़ से, ए भी माने तरुभी, ए भी तरुभी, ए भी से यहाँ पर तरुभी का बोध हो रहा है। उन वृक्षों ने ईदृशम इस प्रकार से, प्रतिवचनी कृतम ऐसा वचन कहा कि हे शकुंतला, तुम्हें जाने की अनुमति। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके बाद, तभी आकाशे लिखा है, आकाशे, आकाश में, आकाश से आकाशवाणी होती है। कोई व्यक्ति नहीं जानता यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसीलिए श्लोक के अंत में लिखा होगा, सर्वे सविस्मय आकर्णयन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं, अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपने आकाशवाणी देखा होगा या कोई ऐसी आवाज़ होती हो जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सभी आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं, कर्ण या आकर्णयति, सुन रहे हैं, सभी कान लगाकर सुन रहे हैं, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसीलिए सब लोग आकाश की तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ जो लोग खड़े थे उनसे आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए लोग ऊपर देखे और तभी आवाज़ आई। बसंत तिल का छंद में कहा गया, यह अपरिपक्व छंद है, यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब बसंत तिल का छंद में आया, रम्यांतरः कमलनी हरितहि सरोभि, उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौग, रम्यांतरः कमलनी हरितहि सरोभि, छाया द्रुमये नियमितार्कमयो खताप, भूयात कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या, भूयात कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या, शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्था, शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्था, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। ऐसा ही श्लोक जब उसे चारों तरफ गूंजा तो सभी लोग आकाश में देखने लगे, क्योंकि आकाशवाणी हो रही थी, आवाज़ तो आ रही थी लेकिन जो बोलने वाला था वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसीलिए सभी सविस्मय आश्चर्यचकित होकर आकर्णयन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं। श्लोक के अंत में लिखा होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब बताया
कि जब वृक्षों ने अनुमति दे दी कि हे शकुंतला तुम अपने पति के घर जाओ, ऐसी जब आज्ञा कोकिल ध्वनि के द्वारा वृक्षों का शब्द या वृक्षों के द्वारा कोकिल के माध्यम से, कोयल की ध्वनि के माध्यम से सूचना दे दी गई कि हे शकुंतला अब तुम अपने पति के घर जाओ, तो तब आकाशवाणी होती है, अर्थात अब वन देवी देवता बता रहे हैं तुम्हारा मार्ग कैसा हो। तो यहाँ पर बताया गया अस्या, 3 शब्द पकड़ लेना, यहाँ से अस्याह ले लो और यहाँ से पंथाह ले लो और यहाँ से भूयात ले लो कि अस्याह पंथाह भूयात। क्या हो जाएगा? अस्याह पंथाह भूयात। अस्याह माने शकुंतलाया, इस शकुंतला का पंथाह माने मार्ग, भूयात माने होए, इस शकुंतला का मार्ग होए। शांतानुकूल पवनाश्च शिवश्च पंथा अस्याह पंथाः भूयात्। इस शकुंतला का मार्ग होवे, भूयात् माने होवे, कैसा होवे, सारी विशेषताएं बताई गई, सारे विशेषण हो गए कि अस्याह पहला मिला शिवस्य, अस्याह शिवः पंथा भूयात्। इस शकुंतला का मार्ग कल्याणकारी होए, शिवः माने होता है कल्याणकारी, अस्याह शिवः पंथा भूयात्। इस शकुंतला का मार्ग कल्याणकारी होए। फिर बताया और कैसा मार्ग होना चाहिए, अस्याह शांतानुकूल पवनः पंथा भूयात्। शांत हो, अनुकूल हो, ऐसा मार्ग, ऐसा पवन जिस मार्ग में चले ऐसा मार्ग होए। किसका? शकुंतला जिस रास्ते से जाए। तो अस्याह पंथा शांतानुकूल पवनः शिवः पंथा भूयात्। अस्या माने शकुंतला का, पंथा माने जो मार्ग है, शांत हवा हो, अनुकूल हवा चले। शांत हवा, ऐसा नहीं कि इतनी तेज़ी से चले कि वृक्ष रास्ते में गिर जाए, रास्ते में अवरोध हो जाए। इसीलिए यह आशीर्वाद दिया जाए कि शांत हवा चले और अनुकूल हवा चले। ऐसा नहीं कि प्रतिकूल चले, कि जिस तरफ हम जा रहे हो उधर से ही हवा आ रही हो, जिस तरफ हम जा रहे हो हवा उधर ही बह रही हो, यह है अनुकूल हवा। तो शांता अनुकूल पवनः पंथा भूयात्, कि जिस रास्ते में शकुंतला जाए उस रास्ते का हवा शांत हो, अर्थात मंद मंद बहे और उसके अनुकूल हो, ताकि उसे चलने में, आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ऐसा मार्ग होए। क्लियर हो गया? अब आ जाओ कि रम्यांतरः कमलनी हरितै सरोबे। रम्यांतर है अर्थात रमणीय होवे, कमलनी हरितै सरोभी, सरोभी माने सरोवर, और जो सरोभी है उस सरोभी में कमलनी हरितै, तृतीयांत पद है कि वह जो सरोभी है वह हरी हरी कमलनियों से भरा हुआ है। ऐसे सरोभी के द्वारा आपका मार्ग, तो रम्यांतरः कमलनी हरितै सरोभी रम्यांतरः पंथाः भूयात्। आपका जो यह रास्ता हो, शकुंतला जिस रास्ते से तुम जाओ उस रास्ते में सरोभी, सरोवर पड़े, रास्ते के दोनों तरफ सरोवर हो और सरोवर में कमलनी हरितै, कमलनियाँ खिली हुई हो। हरी कमलनी का अर्थ हो गया हरी भरी कमलनियाँ हो, और उस कमलनियों के द्वारा वह रास्ता रम्यांतर है। आपने देखा होगा कि जिस रास्ते के दोनों तरफ सरोवर हो, सरोवर में व्यवस्थित ढंग से फूल खिले हों, तो वह रास्ता बहुत मनोहर होता है, मन को अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ रम्यांतर क्या, बहुत रमणीय आपका रास्ता होवे, कि ऐसा रास्ता हो जावे। देवी और वन देवी देवताएं आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा रास्ता बन जाए शकुंतला के लिए कि उस मार्ग के दोनों ओर सरोभी हो जाए और उस सरोवर में कमलनियाँ खिल जाए।
इससे वह मार्ग रम्यांतर रमणीय हो जाएगा। रम्यांतर पंथा भूयात्, यह भी विशेषण बताया, पंथा का विशेषण था कि रास्ता कैसा हो जावे, तो बोला कमलनी हरितै सरोभे रम्यांतर है, ऐसा पंथा भूयात्, ऐसा रास्ता बन जाए। बोला छाया द्रोमय नियमितार्कमयोखताप, छाया द्रुमय माने वृक्षों की छाया से नियमित माने नियमित हो जावे, अर्क माने सूर्य के, मयूख माने किरण, और ताप माने ताप, सूर्य के किरण का ताप नियमित हो जावे वृक्षों की छाया से। छाया द्रोमय नियमितार्कमयोखताप, अर्क मयूख ताप, सूर्य की किरणों का ताप नियमित कम हो जावे, नियमित हो जावे छाया द्रुमयी, अर्थात जिस रास्ते से शकुंतला जाए वह रास्ता छायादार वृक्षों से युक्त हो जावे, ताकि जो सूर्य की किरणें पड़ें उसका जो उस सूर्य की किरणों में ताप हो वह नियमित हो जावे, कम हो जावे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस रास्ते से जाए वह रास्ता छायादार हो। छाया द्रोमय नियमितार्कमयोखताप, भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्या, कुशेशय माने कमल के, रजो माने पराग से, मृदु माने कोमल हो जावे, रेणु माने धूलि। जिस रास्ते से शकुंतला जावे उस रास्ते की धूलि कमल के पराग से मृदु माने कोमल हो जावे। तो कुशेशय रजो मृदु रेणु पंथा भूयात्, यह भी पंथा का विशेषण है कि जो रास्ते में मार्ग में धूल पड़े वह धूल इतनी कोमल हो जावे, इतनी कोमल हो जावे, क्योंकि यहाँ बताया कि रास्ते के दोनों तरफ सरोवर हैं और उन सरोवरों में कमलनियाँ खिली हुई हैं। कमलनियों के पराग से जो हवा चलेगी तो जो पराग उड़कर उस धूल पर, उस रास्ते पर बिछ जाएगा तो वह धूल कोमल हो जाएगा, पराग युक्त धूल हो जाएगा। और पराग बहुत कोमल होता है कि कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्या, कि कुशेशय के द्वारा, कमल के रज के द्वारा, पराग के द्वारा मृदु रेणु धूल कोमल हो जाए, ऐसे पंथा भूयात्, ऐसा रास्ता तुम्हारा शकुंतला हो जावे। अश्याह से शकुंतला का बोध हो रहा है। और बोला शांतानुकूल पवन, शांत अनुकूल पवन पंथा भूयात्, कि तुम्हारे रास्ते में शांत और अनुकूल पवन चले। तीन चीज़ें यहाँ बताई कि हवा के तीन विशेषण होते हैं। एक तो हवा ठंडी ठंडी चले, तो हवाएं जब दोनों तरफ सरोवर होंगे तो इससे शीतलता मिलेगी, हवा ठंडी चलेगी। ऐसा एहसास आप लोग किए होंगे कि यदि तालाब हो या कोई पोखरी हो तो उससे जो हवा जल से टकरा कर लगती है, उस रास्ते से अब जा रहे हो, वहाँ की हवा शीतल होगी। कमल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, तो कमलों की सुगंधी उस हवा में होगी, हवा सुगंध होगी, तो हवा शीतल भी होगी, सुगंधित भी होगी और शांत होगी, मंद होगी। ऐसी हवा के द्वारा तुम्हारा मार्ग शिवः भूयात् कल्याणकारी हो। क्लियर हो गया कि अस्याह, अब बीच में सारे विशेषण जोड़ दो कि सरोभी कमलनी हरितै रम्यांतरः, छाया द्रुमयी नियमितार्क मयूख तापः, कुशेशय रज रजो मृदु रेणु, शांतानुकूल पवनः शिवः पंथाः भूयात्। क्लियर हो गया। यह इसका अन्वय भी है और सब विशेषण भी दिए गए कि रास्ता रम्यांतरः बन जाए और उस रास्ते का जो ताप है वह छाया द्रुमयी के द्वारा कम हो जावे,
वृक्षों की छाया से कम हो जावे, रास्ते में जो धूल है वह गड़े नहीं, नंगे पैरों में वह धंसे नहीं, इसीलिए वह कमल के पराग से वह धूल पराग की तरह कोमल हो जावे और वह रास्ता इतना कल्याणकारी हो जावे। ऐसा आशीर्वाद वन देवी देवताओं ने दिया। इसीलिए लिखा कि रम्यांतरः कमलनी हरित सरोभे छाया द्रुमय नियमितार्कमयोखताप भूयात कुशे सयरजो मृदुरेणुरक्षा शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। इतना ही जब वाक्य आता है कि उस शकुंतला का मार्ग कल्याणकारी होवे, रमणीय होवे, कम ताप वाला हो, जिस रास्ते से जावे छायादार रास्ता होवे, कोमल रास्ता होवे, पथरीली भूमि ना होवे, तो ऐसा रास्ता होवे, शांत और अनुकूल हवा जिस रास्ते में बढ़े, ऐसा रास्ता इस शकुंतला के लिए बन जाए। ऐसा वन देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। अभी आगे कथानक आएगा कि सर्वे स विस्मयमा कर्णयन्ति, सभी आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं क्योंकि बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ता, आकाशवाणी हो रही है। अब इसके बाद गौतमी कहती है कि जाते माने हे पुत्री, मूल शब्द है जाता, जाता माने होता है पुत्री, मूल शब्द है जाता, संबोधन में बनेगा जाते, संबोधन में क्या बनेगा जाते। हे पुत्री, हे शकुंतला, ज्ञाति जन स्निग्धा भी, ये तुम्हारे ज्ञाति जन हैं, वृक्षों की तरफ, वन देवी देवताओं की तरफ, जो जंगल में वन देवी देवताएं हैं उनकी तरफ गौतमी इशारा करके कहती है यह तुम्हारे ज्ञाति जन हैं, बंधु बांधव के समान है। ज्ञाति जन माने बंधु बांधव के समान है, भाइयों जैसा इनका प्रेम व्यवहार होता है। जैसे तुम्हें तुम्हारी अनसुईया, प्रियंवदा, गौतम, नारद, मैं और जितने भी शिष्यगण हैं, जो ऋषिगण हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही ये वन देवी देवताएं भी ज्ञातिजन हैं, उसी तरह बंधु बांधव की तरह हैं। इसीलिए ज्ञातिजन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी, अनुज्ञात गमना, तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। इस वन देवी देवताओं ने जो तुम्हारे बंधु बांधव की तरह हैं, तुम्हारा हमेशा कल्याण चाहते हैं, यह वन देवी देवताएं, वह तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। तपोवन देवता भी, ये जो तपोवन के देवता भी हैं, जो देवी देवताएं हैं, यह तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। इसीलिए प्रणम भगवती, इस वन देवी देवताओं को प्रणाम करो। गौतमी यही कहती है कि यह वन देवी देवता हैं। जब ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे, रमणीय होवे, शांत अनुकूल हवा बहे, धूल कोमल रास्ता बन जावे, तब गौतमी कहती है कि ज्ञातिजन स्निग्धा भी, यह जो है तुम्हारे वन देवी देवता हैं, ज्ञातिजन है, इसे तुम अपना बंधु बांधव समझो इन देवी देवताओं को। इसीलिए ये जो तपोवन की देवी देवताएं हैं, तपोवन देवता भी, जो ये तपोवन की देवी देवताएं हैं, तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। इसीलिए प्रणम भगवती, इन देवियों को प्रणाम करो। तभी शकुंतला प्रणामम, शकुंतला प्रणाम के साथ साथ परिक्रम में घूमती, प्रणाम भी कर ली और चारों तरफ मंच पर घूमती है। और जनांतिकम, हाथ का ओट ले ली। अब कुछ गूढ़ बातें कहें। एक सखी जब दूसरे सखी से बात करती है तो वह हाथ का ओट ले लेती है, भले वह व्यक्ति बगल में खड़ा हो, कुछ बातें उसे स्पष्ट सुनाई देंगी और कुछ बातें स्पष्ट सुनाई नहीं देंगी। इसीलिए हाथ इधर करके वह कहती है कि सखी हला प्रियंबरे, जानांतिकम का अर्थ हो गया हाथ का ओट लेकर वह अपनी किसी सखी से बात करना चाहती है। अर्थात वह इस तरफ कोई व्यक्ति विशेष खड़ा है कि वह उसकी बातों का ना सुन, उसकी बातों को ना वह सुन ले, इसीलिए वह हाथ का ओट करके कहती है हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदे, आर्यपुत्र दर्शनो
दर्शनो उत्सुकाया, अर्थात मुझे तो उस आर्यपुत्र माने दुष्यंत, आर्यपुत्र माने उस आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा तो है। लिखा यही है, हे प्रियंवदा। देखो ये बहुत अपने दिल की बात बता रही है, इसलिए यहाँ पर कालिदास ने हाथ का ओट लिखवाया। हाथ के आड़ में यह बातें की जा रही हैं शकुंतला प्रियंवदा की तरफ मुख करके कि हे प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया, मुझे तो आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा तो है, मन तो बहुत कर रहा है कि मैं अपने पति से मिलने की, हमारे अंदर बहुत उत्सुकता है, इसीलिए बताया। लेकिन फिर भी अपिमाने, फिर भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या, लेकिन मैं इस आश्रम को छोड़कर दुखेन में चरणों, मेरा मैं माने मेरा, चरणों माने जो चरण है, दुखेन बड़ी कठिनाई के साथ, पूर्णतः प्रवर्तते, बहुत कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कठिनाई से आगे बढ़ रहे हैं। मिलने की उत्कंठा है, पति से मिलने की, आर्यपुत्र से मिलने की उत्कंठा तो है प्रियंवदा। लेकिन एक बात यह भी है कि तपोवन या आश्रम पदम परित्यजन्त्या, लेकिन आज मैं आश्रम से या आश्रम को छोड़कर जा रही हूँ, इसका भी दुख है। जिससे मैं चरणों, मेरे चरण पूर्णतः प्रवर्तते, मेरे चरण आगे नहीं बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब प्रियंवदा कहती है कि न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यो, सखी ऐसा बात नहीं, सख्यो माने हे शकुंतला, ऐसी बात नहीं है कि दुख केवल तुम्हें है, ऐसी बात नहीं है कि दुख केवल तुम्हें, कि तुम आश्रम को छोड़ के जा रही हो इसलिए तुम दुखी हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बताया कि तयो उपस्थित वियोगस्य, कि तुम्हारे वियोग से जो यह दुख उपस्थित हो गया है, तो लिखा त्वया, मैं तुम्हारे द्वारा उपस्थित वियोगस, वियोग के द्वारा जो यह दुख उपस्थित कर दिया गया है, वह तपोवन वनस्यापि तावत्, वह इस तपोवन की भी स्थिति है। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना दुख इस तपोवन में भी लोगों को, रहने वालों को हो रहा है, इस तपोवन में स्थित सभी लोगों को हो रहा है। अगर तुम यह सोच रही हो कि केवल मुझे दुख हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आगे लिखा है सम अवस्था दृश्यते, जैसी तुम्हारी अवस्था है वैसी ही अवस्था हमारी भी, वैसी ही अवस्था इस वन की वृक्षों की है, इस वन के जंतुओं की है। यह भाव निकल कर आ रहा है, नीचे श्लोक आ रहा है, इसको पढ़िए, ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्लियर हो जाएगा कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य है, परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रोणेवलता, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त अश्रोणेवलता। यहाँ बताया कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रोणेवलता। यहाँ बताया कि उद्गलित माने उगल दिए हैं, कवल माने कौर को, मृग्य माने बहुवचनांत है कि मृग्य है, माने जो मृगी हैं, जो हिरण हैं, उन्होंने अपने कवलों को उगल दिया है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य है कि हिरणियों ने कवलों को माने मुंह में लिए थे, खा रहे थे। जैसे ही सूचना मिली कि शकुंतला जा रही है, जैसे ही सब मिली कि शकुंतला इस वन को, इस आश्रम को छोड़कर पति के घर जा रही है, तो मुंह में रखा हुआ कौर भी उन्हें हिरणियों ने उगल दिया है। और बताया कि परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूर नाचता है तो खुशी में नाचता है, मयूर जब भी प्रसन्न होगा नाचेगा, और मयूर जब भी दुखी अवस्था में होगा नाचना छोड़ देगा। परित्यक्त नर्तना,
परित्यक्त माने छोड़ दिया है, नर्तना माने नाचना, मयूरा माने मयूरों ने, मोरों ने, पक्षियों ने नाचना छोड़ दिया है। और तुम कह रही हो कि यह दुख केवल हमें है। अभी पहले पढ़ के आए हो कि तुम कह रही हो कि मेरे पैर आगे नहीं पड़ रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्रियंबदा कहती है कि यह विरह कातरा न केवलम, ऐसी बात नहीं है कि केवल दुख तुम्हें है। भाई हिरणियों ने अपने कौर को उगल लिया कि वह प्राणी है, जंतु है। तुम्हें जाता हुआ देखकर उन्होंने खाना छोड़ दिया, यह विरह की अवस्था होती है। और मोरों ने नाचना छोड़ दिया, परित्यक्त नर्तना मयूरा, कि मोरों ने नाचना छोड़ दिया। अपसृत पांडु पत्रा, अपसृत माने छोड़ दिए हैं, पांडु माने पीले और पत्रा माने पत्ता। जो यह लता है वह अपसृत पांडु पत्रा, लताओं ने पीले पत्ते गिरा दिए। पीले पत्ते जब हवा का झोंका चलता है वो स्वतः ही गिर जाता है। लेकिन उस कालिदास की रचना या उनकी कल्पना या उनकी उपमा, इसीलिए उन्हें उपमा कालिदास कहा गया कि लताएं पीले पत्ते गिरा रही हैं, अर्थात वह अपना वियोग प्रदर्शित कर रही हैं। वह अपना वियोग प्रदर्शित कर रही हैं कि लताओं से पीले पत्ते गिर रहे हैं, और पीलापन आदमी वियोग में ही होता है। वह खाना छोड़ देगा, समय से नहाएगा नहीं, समय से उठेगा नहीं, हमेशा चिंतन करेगा, शरीर पीली पड़ जाएगी, कहीं बाहर निकलने नहीं जाएगा, कोई स्थान उसे अच्छा नहीं लगेगा। यह वियोग की अवस्था है, वियोग में व्यक्ति पीला पड़ जाता है। तो दिया लता अपसृत पांडुपत्रा, कि जो लताएं हैं वह पीले पत्ते छोड़ रही हैं, लेकिन वह पत्ता कैसे दिखाई पड़ रहा है कि मुंचंती अश्रुणी वयु, ऐसा लग रहा है कि वह लताएं मानो अपने पीले पत्ते को गिराते हुए ऐसा दिख रहा है जैसे लताएं रो रही हो, आंसू गिरा रही हो। यह है कालिदास, यह है उपमा कालिदास कि उन्होंने वृक्षों को रुला दिया, वृक्षों में उन्होंने आंसू देख लिया कि वृक्षों से पीले पत्ते गिर रहे हैं। कल्पना कर ली कि ऐसा एहसास हो रहा है कि शकुंतला तो जा रही है, उस शकुंतला के वियोग में यह लता जो पीले पत्ते गिरा रही है, यूँ माने उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुंचंती अश्रुणी इव, ऐसा लग रहा है मानो वह आंसू छोड़ रही है। पीले पत्ते गिरना लताओं से ऐसा मालूम हो रहा है कि वह लताएं आंसू गिरा रही हैं। वाह रे कालिदास, लताओं को भी आपने आंसू रुला दिया, इसीलिए उपमा कालिदास है। कवि कुल गुरु कालिदास हैं। ऐसे ही कालिदास कालिदास नहीं बन गए। ये हमारे कवियों की विशेषता थी कि वह कभी लताओं को रुला देते हैं। तो आप पढ़ेंगे बहुत ऐसे कथानक आएंगे, मेघदूत पढ़िएगा तो उद्गालित दर्भ कवला मृग है कि मृगियों ने, हिरणियों ने कवलों को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताओं ने पीले पत्ते अपने लताओं से गिरा दिए हैं, अपने झाड़ियों से गिरा दिए हैं। और वह लता से पीले पत्ते गिरते हुए कालिदास ने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे यह लताएं पीले पत्ते मानो आंसू के रूप में गिर रहे हैं, लताओं के आंसू के रूप में गिर रहे हैं। और तुम शकुंतला कहती हो कि केवल हमें दुख है। जब यहाँ के जंतु माने हिरण मृग्या माने जंतु का बोल ले लो, इस तपोवन में रहने वाले जब जंतुओं का ये हाल है, जानवरों का ये हाल है, पक्षियों का यह हाल है, लताओं का यह हाल है कि पक्षियों ने नाचना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, जानवरों ने खाना छोड़ दिया, लताओं ने अपने पीले पत्ते गिराना प्रारंभ कर दिए, अर्थात वह पीले पत्ते के रूप में रोना प्रारंभ कर दिए। तो सोचो हमारी अनसुईया की, गौतमी की, गौतम की, नारद की क्या अवस्था होगी। और तुम कहते हो कि केवल हमें दुख हो रहा है। दुख सबको है, ऊपर पढ़ा होगा आपने कि सम अवस्था। जितना दुख तुम्हें है उतना दुख इस आश्रम में रहने वाले लताओं को है, जानवरों को है, पक्षियों को है। और खुद अनसुईया, प्रियंबदा
और जो इतने ऋषिगण हैं सभी को उतना दुख है। क्लियर हो गया। यह प्रियंवदा इस वाक्य को कहती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यह वो जो वचन है वह प्रियंवदा का है। किसका है? प्रियंवदा का। प्रियंवदा का पहली बार यह वाचन आया है कि उद्गलित दर्भ कबला। कभी कभी पूछ देगा तो कर लीजिएगा। हाँ, आज इसी पर पाठ को हम समाप्त करते हैं, शेष इसके आगे पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो शेयर करो निवेदन के साथ। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।